ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। तो आज की साकार मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। आज प्यारे बाबा ने कहा, वायात व्यर्थ की बातों में तुम्हें अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है, बाप की याद से आबाद होना है। ओम शांति। बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ बात में नहीं जाना, उसमें अमूल्य समय, संगम का समय बहुत अमूल्य है। एक सेकंड का 21 जन्मों से कनेक्शन है। एक सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, इसलिए हमने अमूल्य समय खराब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है और बाप की याद में आबाद होना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज की मुरली में बाबा विक्रमाजीत बनने के लिए बहुत युक्तियां बताए। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ना, सी नो इविल, हियर नो इविल। ओम शांति। बोलिए सिस्टर। हाँ जी, आज बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का भी बाबा का बच्चों को पता होता है कि टीचर पढ़ाते हैं, और सत्संग में जाते हैं वहां भी सन्यासियों को पता होता है कौन पढ़ाते हैं। उनका यहाँ पर भी उनका ख्याल रखना बच्चों के, बाप पढ़ा रहा है यहाँ पर ना। और बाबा ने आज कहा कि वाहियात बातों में अपना टाइम है वो बर्बाद नहीं करना। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने कहा ना, पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रहना है। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा, ऊंच पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई के ऊपर तत्पर रहना, पढ़ाई में तत्पर रहना है। जुर्म जुर्म की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना है। ओम शांति। और बाबा ने कहा, तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, ना ही दुख देना है किसी को। ओम शांति। अच्छा। हाँ जी, और बाबा ने कहा ना, जितना बाबा को याद करते जाते हैं उतना विक्रमाजीत बनते जाते हैं। बोलिए सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, आज बाबा ने बोला है ना, जो अभी याद के बारे में बोला है ना, तो जितना हो सके शिव बाबा को याद करो, कभी बाबा को भूलना नहीं है। उठते बैठते बाबा की याद का पुरुषार्थ करना है। अभी जो बाबा ने बोला है ना, तभी कुछ दिनों से मेरा यही संकल्प चल रहा है कि एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो अभी जैसे जैसे हम संकल्प करते करते वैसे वैसे थोड़े थोड़े ऐसे अनुभव, एक्सपीरियंस आते जाते हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल का अनुभव एक बताती हूँ मैं आपको। आज मैं 3 बजे की क्लास पे ज्वाइन हुई थी,
तो मेरा तो संकल्प वही चल रहा है कि एक तो मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे सोच भी वैसे ही चल रही है कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, प्रीतम है, पति है, सब कुछ है। तो 3 बजे अभी वंदना सिस्टर बोली, जो माताएँ हैं, जो सिस्टर्स हैं, उनको लौकिक से अलौकिक में जाना सहज बात है, वो ईज़ी है उनके लिए। तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल देके बताया कि जब लड़की शादी होके जाती है, तो वो ससुराल जाती है और घरवाले भी बोलते हैं कि वही तेरा सब कुछ है, वो पति है, वो घर तेरा सब कुछ है, अभी इससे ही नाता जोड़ो और सब कुछ यही है तेरा। तो वैसे ही हम अभी बाबा के साथ जुड़े हैं। तो ये दुनिया हमारे लिए मेहमान ही है और पुरानी है। वो परमधाम ही मेरा सब कुछ है, और परमात्मा ही मेरा पति प्रियतम सब कुछ है। ऐसा मुझे इस ऐसे इतने मैं बोलती थी, लेकिन फीलिंग आज आई मुझे उस बात की कि जब उन्होंने मुझे टचिंग किया, तो कौन सी आत्मा कब टचिंग करेगी वो पता नहीं चलता। और इतना मुझे अच्छा लगा और इतना मुझे लगा कि वाकई मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया में अभी मेहमान हूँ। ओम शांति। हाँ ओम हाँ शांति। जी। बाबा बाबा ने एक मुरली में कहा ना, ये दुनिया गेस्ट रूम है, आप गेस्ट हो। बाबा ने एक मुरली में कहा भी था ना। ओम शांति। और आज की मुरली में बाबा ने बोला है ना कि जब पति मर जाता है पत्नी का, तो पत्नी जैसे याद में रहती है उसके उसके वैसे ही याद में रहने का है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। आज प्यारे बाबा ने ये भी बताया है कि ये है ही पाप की दुनिया, तो इसमें कोई चैन नहीं है। वह पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया है जहाँ हमने जाना है। तो किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि वो चैन कहाँ मिलता है। आज की दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो किसी को नहीं है ये पता। तो ये तुम समझाते हो, मतलब आत्माओं को बोलते कि तुम समझाते हो कि सुख धाम में ही सुख मिलता, हम आत्मा ही बता सकती है। ये है ही दुख धाम। तो बाबा का प्लान भी यही है कि सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम और शांति धाम बनाना है। तो प्यारे बाबा ने यह भी बताया कि तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तब ही पद मिलेगा। क्योंकि पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छी रीति से पढ़ते हैं। तो इम्तिहान के दिनों में खास हमें एकांत में पढ़ना होता है। बाबा बोलते कि एकांत में जाकर पढ़ो, और कहीं पे तुम नापास नहीं होने चाहिए। तो नापास होने के लिए नहीं तो धक्के खाते रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। तो माया भी हमारा मतलब योग तोड़ने में बहुत कोशिश करेगी, परंतु हमें क्या बनना है, बहादुर रहना है। बाबा ने बताया। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा शादी में जाते हो तो अब भी सेवार्थ जाओ। तो बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को भी ये ज्ञान दो। और बाबा ने कहा अपनी सर्व शक्तियों को समय पर कार्य, मतलब समय पर कार्य से लगाओ, तभी मास्टर सर्व शक्तियों का आज बाबा ने वरदान दिया। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उनको उस समय उस शक्ति को कार्य में लगाओ। ओम जी, शांति। बाबा ने कहा बाबा ने जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हारा बर्थ राइट है, सर्वशक्तियां रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा, फॉर एग्जांपल अभी जो बहन जी ने कहा ना कि शादी में जाओ लेकिन सेवार्थ, तो इस विधि से करेंगे, मना क्या करेंगे? शादी में जाना है तो सच धज के तो जाना ही पड़ता है। अगर हम सफेद साड़ी वगैरह पहन के जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे क्या है, कैसे, है ना? क्या करेंगे प्रैक्टिकल में, कैसे करेंगे? क्योंकि शायद आप सबके सामने तो ये अपना आता ही होगा ना, क्योंकि कई नजदीक के है तो। ओम शांति भाई जी। कई बार ना ऐसे होता है कि कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं और लाइफ अच्छी चल रही है,
तो अच्छी तो सबको पता ही है कि कैसी चल रही है, तो थोड़ी मतलब एक बार कहेंगे ठीक है तो दूसरी बार शुरू तो कर ही देते हैं, बात जो अंदर की रग होती है छेड़ ही देते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर उनको बाबा का परिचय देते हैं भाई जी जैसे कि आप वहां जाया करो, ये सब बताते हैं कि भगवान है हमारे दुख को दूर करने के लिए। कि हम ओके। लोग भी देखो सब कुछ करते हैं, घर में रहते हैं, सब कुछ एंजॉय भी करते हैं, अच्छा पहनते हैं खाते हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमें अंदर से हम मतलब कि स्टेबल है अंदर से माइंड हमारा, ऐसे उनको परिचय देते हैं। जी। और और उनके और प्रति हम कई बार कंटिन्यू शुभकामना रखते हैं, कई बार भाई जी ऐसे मतलब ज्ञान सुनाने का टाइम नहीं होता, तो होता है कि ये बाबा ये भी आत्माएं आपकी हैं, कि मतलब ये भी आपके बच्चे बन जाए, सब आपके ही हैं, इनका भी जी, करें। जी। जैसे ये जैसे देखो कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि कई बार ये ऐसे होता है कि कई बार हम शादियों में जाते हैं तो बहुत ही माना सिंपल, ऐसा भी नहीं क्योंकि जैसे अभी कहा ना कि सफेद ड्रेस वगैरह बड़े बैच लगाओ लेकिन रंगीन कपड़े, ऐसा नहीं कि टू मच बाहर के लोगों जैसा, लेकिन हाँ ठीक ठाक से जाएंगे तो उनको भी लगेगा हाँ ये भी है, क्योंकि देखो बाबा ने हमें बैलेंस करना सिखाया है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो ये है कि किसी भी हालत में देखो कहीं भी हो, कहाँ पर भी हो जाओ कि कोई भी हमें अट्रैक्शन नहीं होना है और नहीं किसी को नहीं करना है। इसके लिए आपको अंदर से सम्मान का अभ्यास चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जै- जैसे बोलते हैं ना कि बहुत कुछ शादियों में भी है ना, हर एक को देखने का भी अलग अलग होता है। और तीसरी बात क्या है कि हमें अगर किसी को कुछ देना है तो बाबा का जो फोटो है ना, लक्ष्मी सॉरी लक्ष्मी नारायण का फोटो प्रेजेंट में दे दो। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि अपनी सोच को चलो कि सतयुग में शादियां कैसे होगी, कि सतयुग में कितने शाहनियां मतलब ऐसा हमें उसको बाबा बोलते हैं ना उसको परिवर्तन करना, सतयुग में कितने सज धज के करेंगे, तो ऐसे बाबा के महावाक्यों को हमें चेंज करना है। तो इस प्रकार हमें उसको यूज करना है, तो ये भी एक प्रकार का बहुत कुछ हमें सिखाएगा। और आज बाबा ने मेन बात जो कही ना कि विकारों को भले मन के संकल्प तक आते हैं लेकिन कर्म तक नहीं आना। कई बार होता है ब्राह्मण जीवन में जब नए नए चलते हैं तो कई ज- जैसे एग्जाम्पल देते कि कई कुमारों को भी हम बोलते हैं क्यों ज्ञान क्यों छोड़ा, तो बोलते नहीं हमें वो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन चलना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि संकल्प विकल्प बहुत तूफान करते हैं। तो कहने का भाव बाबा ने आज बता दिया कि भले संकल्प तक रहने दो लेकिन उसको कर्म तक नहीं लाना, क्योंकि कई बार ब्राह्मण जीवन में चढ़ना होता है फिर गिरना होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, थकना नहीं। देखो ये बाबा के महावाक्य है कि हिम्मत नहीं हारना, थकना नहीं है, क्योंकि ये अमृत का जैसा ज्ञान है, हमें 21 जन्म के लिए पढ़ाई है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम गिरे तो नहीं। क्योंकि अगर वो कुमार है भले संकल्प आते हैं लेकिन अगर उसने शादी किया फिर कर्म में गया तो उसका कितना बड़ा बाप आप बोलते हैं कि 5वीं मंजिल से गिरना ये होना, बहुत कुछ माना बहुत कुछ उसका माना पाप का खाता जमा होता है। तो इससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसे सीखना है कि ब्राह्मण जीवन में थोड़ा ज्ञान योग कम हुआ तो तुरंत नहीं हिम्मत हारना, नहीं आगे चलकर मैं चलूंगा नहीं चलूंगा, नहीं स्वयं को फिर से उठाओ। ये बहुत बड़ी बात है, आप कितने बार गिरे हुए इसका इम्पोर्टेंस नहीं है कि कितने बार आपने स्वयं स्वयं को उठाया है। तो इसी को कई ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छा, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
दिव्या सिस्टर, आपका माइक ऑन था। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा माया भी मतलब माया तो आएगी, लेकिन आपको बहादुर होके रहना है, बहादुर बनना है। माया तो बाबा ने कहा आनी है। बाबा ने कहा आपको मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, अंत तक माया तो आती ही है, सो हमें बहादुर बन के ही रहना है। हाँ जी, बोलिए दिव्या सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति सिस्टर। ओम बोलिए। शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। हाँ दीदी, आज बाबा ने कहा आप लोग बाजुली खेलते हैं, जैसे तीर्थों पर जाकर बाजुली खेलते हैं ना, वैसे आप लोग ने भी पूरा 84 का चक्र लगाया है। सबसे पहले देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब बाबा के बच्चे बने ब्राह्मण। बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, ब्राह्मण बने। बाबा ने कहा आज बाबा हम बच्चों को निरंकारी बन पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, पर ब्रह्मा ने क्या कहा, तुम्हें शिव बाबा के द्वारा पढ़ना है। बाबा ने ऐसे कहा। कौन पढ़ा रहा है? हमें शिव बाबा पढ़ा रहा है। व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी समझदार बच्चे होते हैं हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास होना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा ने कहा तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर जाके भी शराब पी लेते हैं। उनका बाबा को सब पता है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और वरदान भी यही था ना, क्योंकि हम विक्रमाजीत बनने के लिए सदा सर्वशक्तिमान का सीट पर सेट रहना है ना, तब हम विकर्मा जीत बन सकते हैं। बोलिए। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। हाँ भाई जी, आप मनसा सेवा का स्क्रीन शेयर कीजिए। कुछ पलों के लिए अपने 5 तत्वों के इस शरीर को यहीं छोड़ फरिश्ता रूप धारण कर
उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर। श्वेत प्रकाशमय दुनिया में फरिश्तों की दुनिया में प्यारे बाप दादा के सम्मुख देखें बाबा बाहें फैलाए मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ। बैठ जाएं बाबा के सामने, बाबा की छत्र छाया में। स्नेह भरी नजरों से बाबा मुझे निहार रहे हैं। अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। मुझ में बल भर रहे हैं, मानो मुझ फरिश्ते को अपनी सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। नैनों ही नैनों में बाबा मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के सामने आज अपने एक एक संकल्पों को रखता जा रहा हूँ। मन में चल रहे हर वो संकल्प, वो विचार जो मुझे अंदर ही अंदर बोझिल करते हैं, परेशान करते हैं, मन में चिंता के भाव उत्पन्न करते हैं। आज मैं फरिश्ता अपने मन की सारी चिंताएं, बोझ, फिक्रात बाबा के सामने अर्पण कर रहा हूँ। कर दे अपने सारे बोझ बाबा को अर्पण। सुना दे अपने दिल की बातें। बाबा प्यार से मुझे सुन रहे हैं और मेरे सभी संकल्पों को सुनते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब भी कोई बात आती है, समस्या आती है, तो दिल से मेरा बाबा कहना, बाबा हाजिर हो जाएंगे। बाबा के ये शब्द मुझे बहुत हल्का कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल निश्चिंत होता जा रहा हूँ। प्यार से बाबा को निहार रहा हूँ।
मेरे चेहरे पर मीठी मुस्कान को देखते हुए बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आप तो स्वयं सर्व की चिंताओं को हरने वाले हो, चिंतामणि गणनायक हो। प्रभु चिंतन से सबके विघ्नों को, समस्याओं को समाप्त करने वाले हो। आपको चिंता कैसे हो सकती है? बच्चे, देखो अपने स्वरूप को कि कैसे सारे विश्व की आत्माएं आपको पुकार रही है, आह्वान कर रही है कि हे विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, हे चिंतामणि, आओ, आकर हमारी चिंताओं को हरो, विघ्नों को हरो, निश्चिंत करो। बच्चे, आज तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुननी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जाओ, सबकी चिंता को हरो। जाओ मीठे बच्चे। बाबा की आज्ञा पाते ही मैं स्थित हो जाता हूँ अपने चिंतामणि स्वरूप में और अपने मन में सभी के प्रति दया भाव, प्रेम भाव लिए बाबा के साथ कंबाइंड होकर पहुंच जाता हूँ विश्व ग्लोब पर। एक नजर डाल रहा हूँ विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप पर। यहाँ पर निवास करने वाली हर एक आत्मा पर हर एक के चेहरे पर कोई न कोई चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। कहीं पारिवारिक तो कहीं कार्य की चिंता, कहीं आर्थिक तो कहीं स्वयं के व परिवार परिजन के स्वास्थ्य की चिंता। मैं देवाधिदेव गणपति निश्चिंत मणि बन अपनी शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि हर एक आत्मा पर डाल रहा हूँ। मेरे नैनों से निकलने वाली शक्तिशाली शांति की किरणें एक एक आत्मा पर पड़ रही है, उनके जीवन को निश्चिंत बना रही है, अटके हुए हर कार्यों को पूरा कर रही है। हर छोटी व बड़ी समस्या समाप्त हो रही है। सभी को एहसास करा रही है कि वे अकेले नहीं बल्कि स्वयं परम शक्ति, परम सत्ता उनके साथ है। ये परमात्मा साथ की अनुभूति सभी को शक्तिशाली बना रही है।
मुझसे निकलने वाले ये प्रकंपन ना ही केवल एशिया बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों तक भी पहुंच रहे हैं। जाने दें अपनी इन शक्तिशाली किरणों को, फैलने दे पांचों ही महाद्वीपों पर। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे इन महाद्वीपों पर। सभी महाद्वीपों की हर आत्मा को चिंता मुक्त करते हुए अब मैं फरिश्ता देख रहा हूँ विशेष भारत भूमि पर रहने वाली हर भक्त आत्मा को और मंदिरों में स्थापित अपनी ही दिव्य मूर्ति को। सभी भक्त जोर शोर से मेरा गुणगान कर रहे हैं, आशा भरी नजरों से मेरी जड़ मूर्ति को निहार रहे हैं। पूजा आराधना कर रहे हैं, मन ही मन अपने सारे बोझ, तकलीफ, सारी चिंताएं मुझे सुना रहे हैं। भक्तों के मन की पीड़ा सुन मेरा हृदय आज करुणा भाव, प्रेम भाव से सराबोर हो रहा है। प्यार से उनको देखते हुए, उनके मनोभावों को सुनते हुए मैं गणनायक अपने वरदानी हाथों से सभी भक्तों को वरदान दे रहा हूँ। निश्चिंत भव, सदा सुखी भव, चिंता मुक्त भव, निर्विघ्न भव। मुझ मास्टर वरदाता से वरदान पाकर मानो सभी निश्चिंत, निर्भय और निर्विघ्न हो रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को, चिंताओं को समाप्त होता देख सभी भक्तगण हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सर्व की चिंताओं को हरने वाला मैं चिंतामणि सभी का ध्यान अपनी उंगली ऊपर कर बाबा की ओर खिंचवा रहा हूँ। उन्हें एहसास करा रहा हूँ कि सच्चा सच्चा सुखदाता, शांति का दाता मैं नहीं बल्कि वो है, परम पिता है, शिव पिता है।
ईश्वर की पहचान मिलते ही मानो हर एक की बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ गया है। सभी अपने नैनों में प्रेम के अश्रु लिए मेरा बाबा, मेरा बाबा गीत गा रहे हैं। एक टक बाबा को निहार रहे हैं। मैं शिव पुत्र गणेश सभी के मन के तार को बाबा के साथ जोड़कर सभी को निश्चिंत मणि बनाकर देख रहा हूँ स्वयं को अपने धाम में, परम धाम में, शिव पिता के पास, उनकी किरणों के नीचे। ओम शांति। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप हो? आज कौन मुरली पढ़ना चाहते हैं? ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 30/11/2012। संतुष्ट मणियों का भाग्य, दिल का गीत पाना तासो पा लिया। आज बच्चों की याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। बाप दादा भी बच्चों को साकारी दुनिया में साकार रूप में देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे भी बाप को देख रहे हैं और बाप भी साकार स्वरूप में देख रहे हैं और दिल में चारों ओर के बच्चों प्रति वाह बच्चे कल्प कल्प के पात्र बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे हैं। दिल ही दिल में हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है। पाँव में कदम में पदम दिखाई दे रहा है। ऐसा भाग्य देख हर एक का चेहरा चमक से चमक रहा है। सभी चारों ओर के बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती है इन्हों को क्या मिला है? तो आप क्या जवाब देंगे? जो पाना था वो पा लिया। सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हैं। ऐसे अपनी मूर्ति को आप भी देख रहे हो ना? बाप दादा भी ऐसी संतुष्ट मणि आत्माओं को देख क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे संतुष्ट आत्माएं, वाह। आज सिर्फ बच्चों का दिल का उल्हना पूर्ण करने के लिए आए हैं। आप सभी का भी उल्हना तो पूरा हुआ ना? आगे
जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा, ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी रथ की सेवा की है। बाप दादा सभी सेवा के निमित्त आत्माओं को विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी सिर्फ बच्चों का मिलने का उल्हना पूरा करने आए हैं। तो सभी ठीक है सभी हाथ उठाओ। रथ की भी सेवा करने वालों को दिल की मुबारक है। चाहे कहाँ भी रथ को रहना पड़ा, लेकिन बाप दादा ने देखा गुजरात भी कम नहीं है। कहाँ है गुजरात के? तो बाप दादा और साथ में हमारे निमित्त बने हुए पांडव निर्वेर बच्चे ने भी बहुत साथ दिया। आओ, सरला दीदी को बहुत अच्छा किया। सभी दादियों को निमित्त बन संभालने के लिए आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। दादी जानकी के लिए अच्छा सुना, सब ठीक हो ही जाना है। दादी जानकी से सभी ने मिलके अच्छा पाठ बजाया है। दादी की आवाज भी आ रही है। आज सिर्फ मिलने के लिए ही आए हैं। अभी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। अच्छा, तीनों बड़े भाइयों से अभी बाप दादा कमाल देखना चाहते हैं। कौन सी कमाल देखना चाहते हैं? परिवार की आप तीनों में बहुत उम्मीदें हैं। अब बाप दादा भी समझते हैं। एक विचार कर अलग अलग विचार तो होता ही है, लेकिन विचार को मिलाना वह अपने हाथ में होता है। तो बाप दादा भी आप निमित्त बने हुए पांडवों में यह कमाल देखना चाहते हैं। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता है। तो अभी तीनों यही कमाल दिखाना, तीन नहीं लेकिन तीनों एक है। बाकी तो सब अच्छे हैं, निमित्त होके चला रहे हैं। अच्छा, देश विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो दोनों ही निमित्त दादियों की संभाल बहुत अच्छी की है, उसकी विशेष मुबारक हो। और सभी तरफ के भाई बहनों को विशेष दिल की याद प्यार दे रहे हैं और सदा दिल में समाये हुए हैं, इसलिए सदा याद में रहना और एक दो को याद दिलाते रहना। अच्छा, आज तो सिर्फ जो सभी को संकल्प था मिलना है, मिलना है, मिलना है, वह शरीर के हिसाब से पूरा हुआ। अब आगे जो ड्रामा में होगा मिलते रहेंगे। बाप दादा बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से दूर नहीं रह सकता। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश है, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस बेहद के कार्य के लिए सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के साथ सेवा की भी निमित्त हूँ। अब ऐसे कमाल दिखाओ। दुनिया में हलचल और हलचल को अचल बनाने वाले निमित्त आप हो। वह अपना कार्य नहीं छोड़ते, तो आप भी अपने को निमित्त समझ वह हलचल आप अचल दोनों साथ साथ पाठ बचाओ। अच्छा, आज सिर्फ मिलने आए थे। महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश के भाई बहनों की सेवा का टर्न है। सभी हाथ हिला रहे हैं। हर एक जोन को निमित्त बनने का पाठ मिलता है और बाप दादा ने देखा कि हर एक ने पाठ बजाया भी है और बजाएंगे भी। 4 विंग्स, एजुकेशन विंग, धार्मिक विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग
आर्ट एंड कल्चरल विंग। जो भी विंग्स वाले हैं वह हर एक विंग एक दो से आगे है और अटेंशन दे कार्य को आगे बढ़ा भी रहे हैं। उसकी मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को अपना अपना कार्य करने की मुबारक भी हो और आगे के लिए हर एक विंग या हर एक जोन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। यह बाप दादा की मुबारक है। डबल विदेशी जो भी आए हैं वह खड़े हो जाओ। बाप दादा अभी डबल विदेशी नहीं कहते, डबल पुरुषार्थी, क्योंकि डबल पुरुषार्थी अभी भी चारों ओर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थानों में भी अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए सेवा की भी मुबारक है और डबल पुरुषार्थी की भी। मुबारक है। अभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी कहो, ठीक है? डबल पुरुषार्थी, डबल माना तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा को याद है कि डबल पुरुषार्थी कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? अमेरिका वाले, वह भी इस दुनिया के है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? बच्चों ने कहा और बाप हाजिर। चाहे शरीर का कुछ भी हो, लेकिन बच्चे बच्चे हैं। बाप सदा ही हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत अपना अच्छा पाठ बजाने वाले, ऐसे बाप ने कहा, बच्चों ने किया। ऐसे बच्चे सदा बाप के दिल में रहते हैं। जानकी दादी को सिर में चोट लगी है, यह तो होता रहता है, इसकी कोई बात नहीं है। और ही सुंदर हो गई हो। दादी जानकी सिर ढके हुए है। दादी दादी कहती हो ना, तो दादी का रूप भी तो देखो, यह ठीक है? हंसा बहन प्रवीणा बहन से थकती तो नहीं हो? अच्छा है। हंसा बहन से सेवा अच्छी कर रही हो। सेवा जो भी करते हैं ना, आप लोगों को देख के उन्हों को भी उमंग आता है, इसलिए उन्हों की मुबारक मिलती रहती है। जो निमित्त बनते हैं, डॉक्टर्स को भी याद भेजना। नीलू बहन उल्हना दे रही है, ऐसे दोनों दादियों के साथ ही क्यों हुआ? यह उत्तर ड्रामा देगा, ड्रामा। अभी इसके आगे तो कोई नहीं बोल सकता। ड्रामा ड्रामा ही है। जो बोलना हो बोलो। अच्छा, सब बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। चारों ओर के ऐसे बच्चों को पद्मा गुणा याद प्यार दे रहे हैं और हम बच्चों प्रति भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं।
आज की मुरली में बाबा विशेष हम बाबा का प्यार देख सकते हैं ना। बाबा का रथ का हेल्थ अपसेट था, फिर भी बाबा बच्चों के लिए ही आए हैं। बाप भी बच्चों से दूर नहीं रह सकता। सो बाबा इतना बच्चों को प्यार करते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा आज ड्रामा पूरा करने के लिए आए। जैसे आगे ड्रामा निमित्त बनाएगा मिलते रहेंगे। आपको तो बुलाना पूरा हुआ ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी सिस्टर, हाँ जी बोलिए। आज बाबा जो है सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं इस मुरली के अकॉर्डिंग। तो वैसे तो बाबा खुश हमेशा ही अपने सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। जैसे लौकिक में भी हम आत्मा है, हम जो है अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं ना, तो ऐसे ही ये पूरा जो बाबा का परिवार है, बाबा अपने एक एक बच्चे को देखकर बहुत खुश रहते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं कि हर एक ये समझे कि मैं इस बेहद के कार्य के लिए सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, लेकिन स्वयं के साथ सेवा के भी निमित्त हूँ। तो अब हमें ऐसी कमाल कर कर दिखानी है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में हलचल और हलचल को अचल बनाने वाले हम निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं, माना कि जो हलचल मचाने वाले हैं वो अपना कार्य नहीं छोड़ते, तो आप भी अपने को निमित्त समझकर हलचल और हम आत्माएं अचल करने वाले हैं। तो इसलिए दोनों साथ साथ पार्ट बजाते हैं, माना कि हलचल मचाने वाले हलचल मचाते हैं और हम अचल रहने वाले अचल रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा बोलते हैं कि हमें इस जो अपना जो है पुरुषार्थ करना। और फिर आगे भी बाबा ने बोला कि विदेशियों के लिए भी वो सब डबल पुरुषार्थी हैं, उनको बोला डबल माना तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो इस प्रकार केवल वो विदेशी ही नहीं, लेकिन एक एक बच्चा बाबा का डबल और तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो इस मुरली से हम देख सकते हैं बाबा को कितना ड्रामा के ऊपर निश्चय है ना। सो ड्रामा निमित्त बनाएगा, ऐसे मिलते रहेंगे। सो कुछ भी प्रश्न पूछे तो भी ड्रामा। बाबा इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी है, क्रिएटर एंड डायरेक्टर है, फिर भी बाबा ड्रामा ड्रामा कह के बाबा उत्तर देते हैं। सो हम भी ऐसे ही ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो हम बच्चे ड्रामा के ऊपर कैसे हम निश्चय बढ़ा सकते हैं? उसको विधि क्या है? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। अगर और कोई नहीं कर रहा तो मैं कर सकती हूँ। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ड्रामा का तो बाबा ने बहुत हमें इजी कर दिया है। जो बाबा ने ड्रामा का राज हमें समझाया है ना, कि ड्रामा के में हर एक आत्मा का एक एक्यूरेट पार्ट है, और इसलिए ड्रामा है भी कल्याणकारी। तो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियों को देखकर क्यों क्या कि इतने क्वेश्चंस जो अंदर उठते हैं, तो आत्मा जो है वो मतलब भटक जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हम ये कहते हैं, बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, तो जब हम उस चीज को कल्याण के रूप से देखते हैं, तो जो अकल्याण होने वाला होता है ना, बाबा ने भी हमें ये वरदान भी दिया, बच्चे अकल्याण होने वाला होगा तो वो भी कल्याण में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से कई बार परिस्थितियां ऐसे आती हैं,
तो जब अपने आप को समझाते अरे ड्रामा तो कल्याणकारी है, और फिर अंतर्मुखी होकर देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई इसमें मेरा कल्याण ही छुपा हुआ था। तो शुक्रिया बाबा का कि हमें इतना सुंदर ये जो ज्ञान का खजाना दिया है, और ये संगम युग का भी हमें खजाना जो दिया है, तो इसके लिए हमें बाबा के से जो है दिल से थैंक्स है। और बाकी ड्रामा तो जिसमें अगर हम ड्रामा को यूज करते हैं तो उस तरीके से हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं हो पाती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो इसके लिए बाबा ने विधि बताई ना, अमृत वेले 3 तिलक, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। सो ड्रामा का पॉइंट्स को हम कूट कूट के भरना है बुद्धि में, है ना, तभी हम 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो ही बाबा का आगे बढ़ सकते हैं, उनका सिर्फ आपको अटेंशन देना। फिर बाबा ने कहा बाबा ने ये भी कहा उनका तीव्र पुरुषार्थ करना है, उनका तीव्र पुरुषार्थ करना है जो बाप दादा के आगे उनका हाथ उठा सके, ऐसा पुरुषार्थ हुआ उनका। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जैसे बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे बाबा भी बच्चे के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा सभी बच्चों को देख के खुश थे। ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा ने संतुष्ट स्वरूप को देख रहे हैं ना, जो आत्मा ये है संतुष्ट स्वरूप। सो बाबा ने कौन सा गीत दिल का गीत गाने के लिए कहे? आज बाबा ने संतुष्ट मणियों का भाग्य में शुरू में ही बता दिया कि दिल का गीत है, पाना था सो पा लिया। तो यहाँ पर बाबा जो सबके चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती है कि इन्हीं को क्या मिला है, और आत्माएं जब हम देखती है तो फिर हमारा क्या, बाबा बोलते हैं कि आपका क्या जवाब होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो पाना था वो पा लिया। तो सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हैं। ऐसी अपनी मूर्त को आप भी देख रहे हो, बाप दादा पूछ रहे हैं। तो बाप दादा भी ऐसी संतुष्ट मणि आत्मा को देख क्या गीत गाते हैं, वाह मेरे संतुष्ट आत्माएं वाह। तो यहाँ पर ये संतुष्टता का जो अक्षर आता है तो वहां पर मतलब आत्माओं को खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है और लगता है कि हाँ कोई जो बोल रहा है तो है हम संतुष्ट। तो यहाँ पर भी हमें अटेंशन रखना होगा, क्योंकि बाप दादा हर टाइम अपने बच्चों को जो भी श्रीमत देते हैं तो इसे हमने अटेंशन से लेकर के, जैसे डबल विदेशियों को भी बताया है कि यहाँ पर जब भी हम आगे पुरुषार्थ में बढ़ते हैं तो पुरुषार्थ डबल पुरुषार्थ में हमें क्या करना है, क्योंकि डबल पुरुषार्थी अभी भी चारों ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे स्थानों में जब हम जाते हैं तो अटेंशन देनी है। तो इसीलिए सेवा में भी मुबारक देते हैं। डबल पुरुषार्थ का भी यही मतलब बाबा ने आगे बताया है कि डबल पुरुषार्थ में जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में जो बाबा ने बताया है कि मिलना है मिलना है मिलना है, तो यहाँ पर भी शरीर के हिसाब से हमें आगे को ड्रामे में जो होगा वह देखना है और मिलता भी रहता है। तो बाप दादा से भी कभी भी दूर नहीं रह सकते। ड्रामा एक ऐसी चीज है जो ड्रामा अनुसार हम अपना पार्ट निमित्त होकर जो हमें बाबा बताते हैं और हमें समझाते हैं, वहां पर हमें निमित्त होकर अटेंशन देकर वह पार्ट बजेगा। क्योंकि ये पार्ट जो हम बजाते हैं ये हमारे कल्प कल्प के हिसाब से जो हमें ये पार्ट मिलता है। तो बाप दादा भी हर एक के पार्ट को देखते हैं और देखने के साथ बाप दादा ने बोला कि हर एक पार्ट जो बजाया वो बजाएंगे आगे भी निमित्त बनकर।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहा कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, वो शरीर के हिसाब से पूरा हुआ। तो इसमें बाबा एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि शरीर के हिसाब से जब आप मिलने के लिए बुलाते हो तो वो तो कितना टाइम चलेगा, वो तो लिमिटेड टाइम है जब तक रथ है। अभी तो रथ भी नहीं है। तो हमें अगर मिलना है तो हमें ऊपर वतन में जाना पड़ेगा, मीन्स हमें मन और बुद्धि से जाना पड़ेगा और उनके साथ रहना पड़ेगा, उनसे रूह रिहान करके बुद्धि से उनकी टचिंग लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही अनोखी बात है और ये हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है कि हम बाबा से रूह रिहान करके अव्यक्त रहकर कैसे बाबा से जुड़ सकते हैं और हमेशा उनसे टचिंग लेकर उनके साथ रह सकते हैं। दूसरी बात है, बाबा ने जैसे कहा कि आप निमित्त हो सिर्फ बेहद के कार्य में, स्वयं के लिए नहीं लेकिन सेवा के लिए भी आप निमित्त हो। तो अभी आप बाबा चाहते हैं कि हमें कमाल दिखानी है कि दुनिया में हलचल हो और हलचल को अचल बनाने वाले हम निमित्त हो। तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अभी दुनिया में हलचल है तो हम अचल कैसे बनाते हैं। जैसे हम सब मनसा सेवा करते हैं, ये एक तरीका है कि सकाश देकर हमें संगठन में सकाश दे या तो इंडिविजुअल भी सकाश दे। अभी जैसे कल सुन रहे थे कि जो अभी टीचर्स बहनों की मीटिंग हुई ज्ञान सरोवर में, निमित्त टीचर्स बहन है, तो नेहा दीदी बता रही थी कि वो लोग ने ऐसे वो एक डिसीजन लिया है कि हम पहले स्वयं को निर्विघ्न रखें। तो उस निर्विघ्न रखने के लिए हमें पहले अपने आप को आधा घंटा हम स्वयं के लिए योग करना है, क्योंकि ये जो योग होगा स्वयं के लिए वो हमें निर्विघ्न रखने के लिए करेंगे। और फिर संगठन में या जो है और करते हैं भट्टी के लिए या तो अकेले भी करते हैं, वो तो सबके लिए, लेकिन हमें स्वयं को निर्विघ्न रखने के लिए ये आधा घंटा योग करना ही है। बाद में फिर हम यज्ञ रक्षक या तो सेवा सेंटर के रक्षक या तो मधुबन के यज्ञ रक्षक, उसके लिए हम संगठन में भी योग करते हैं। तो हर एक जन अपनी निर्विघ्नता के लिए भी आधा घंटा एक्स्ट्रा योग रखे, ऐसा दीदी बता रहे थे। तो ये भी है कि हलचल को अचल बनाने के लिए हम निमित्त बनकर अपने आप को निर्विघ्न रखे, वो भी एक दूसरा तरीका है। तो एक है मनसा सेवा और दूसरा है हमें अपने को अचल बनाना है आजू बाजू की हलचल में। ओम शांति। और ये हम आगे फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं, अचल कैसे बने? तो ये भी एक विधि है ना, जितना हम संतुष्ट रहते हैं, अपने से संतुष्ट है ना, और बाप से संतुष्ट और परिवार से भी संतुष्ट, तब हमारा स्थिति अचल बन ही जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी कहा कि 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने अगर 6 मास करोगे फिर आपकी आदत भी बन जाएगी। बच्चों बाबा को भी तीव्र पुरुषार्थी अच्छे लगते हैं ना कि साधारण पुरुषार्थी बाबा, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ बनोगे तभी भी तो बाबा अपने अभी आपको अपने घर भी जाना। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ, बोलिए। अभी अचल अड़ल रहने की बात चली है तो मैं बोलती हूँ, अगर रामा पे पूरा निश्चय है और बाबा पे पूरा निश्चय है तो हम अचल अड़ल रह सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, देख कर भी ना देखे और सुनकर भी ना सुने, तो हम अचल अड़ल रह सकते हैं। ओम शांति। एक ड्रामा का पार्ट है, ये समझकर हम चले। हर बात में अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, अगर ये समझ के हम चले तो हम अचल अड़ल रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। इसके लिए योग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर योग मतलब हमारा अच्छा होता तो हमें परिस्थितियां फिर वो
मतलब कुछ लगती नहीं है, छोटी लगती है, कुछ ऐसी बात लगती नहीं है कि ऐसी परिस्थिति आती भी है तो फील नहीं होती थी। ये हाँ मुझे जी, आत्मा का मानना है। ओम शांति। हाँ जी, ड्रामा अनुसार अगर देखे, जैसे बहन ने बताया कि तो यहाँ पर जो अचलेश्वर, जो हमारे शिव बाबा अपने बच्चों को भी हर परिस्थिति में अचल और स्थिर रहने की शिक्षा देते रहते हैं। तो बाबा भी देखता है कि जो हर परिस्थिति में अचल रहता है वही विजय आत्मा है। हर परिस्थिति में, हर ड्रामे अनुसार जो हम पाठ बजाते हैं वहां पर हमें अचल रहना ही है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, है ना, चेक एंड चेंज, हमारे साइलेंस की शक्ति से हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं ना, तभी हमारा स्थिति को अचल बना सकते हैं। और ये भी एक विधि है, कुछ भी हो। सो बाबा का दिल का गीत, बाबा ने बताया ना, जो पाना था वो पा लिया, हाँ सब कुछ मिल गया, वारे में वाह मेरा भाग्य, ऐसे गीत गुनगुनाते रहना है। वो क्या है, ये मन को एक नशा खुशी चढ़ाती है, तब हम कुछ भी परिस्थिति आए तो भी उसको हम इजीली पार कर सकते हैं। सो बाबा छोटी छोटी विधि बताते हैं ना, उसको हम पकड़ना है, उसको हम प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करनी है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने बताया ना, हम बाबा चारों ओर के संतुष्ट स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो संतुष्ट स्वरूप हम कैसे बन सकते हैं? कोई बताना चाहते हैं? संतुष्ट, स्वयं से स्वयं संतुष्ट, उसके लिए क्या विधि अपनाइए? ओम शांति। इसके लिए, संतुष्टता के लिए, जैसे बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या रहेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या और एक्सेप्ट। हाँ जी सिस्टर, एक्सेप्टेंस। सॉरी, म्यूट हो गया। एक्सेप्टेंस की शक्ति और इच्छा मात्रम अविद्या, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे कि जो हो रहा है वो एक्सेप्टेड, स्वीकार करना। तो वो दोनों शक्तियां, उसके साथ समाने की भी शक्ति। तो बाबा ने कहा ना कि आज वरदान में भी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है जो, तो वो हमेशा अपनी शक्तियों को यूज करते हैं स्वमान की सीट पर बैठकर। तो हमें भी अपने स्वमान की सीट पर बैठकर बाप दादा से कंबाइंड रहकर अभी अपनी सर्व शक्तियों को ही आजमाना है और बढ़ाते जाना है, क्योंकि जब तक वो ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा डबल पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होगा। तो बाबा को साथ रखने से ही सबके ऊपर ये अप्लाई होता जाएगा ऑटोमेटिक। हम देख रहे हैं कि जब भी बाबा की रिमेम्बरेंस होती है, तो अगर मैं अभी का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी मैं काम पर हूँ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह मैं जब उठी तो वर्टिगो की थोड़ी थोड़ी साइन आ रही थी, तो मुझे लगा कि आज मैं शायद नहीं काम पर जा पाऊंगी, पूरा दिन नहीं खींच पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने दृढ़ता करके, दृढ़ संकल्प करके कहा है कि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा मेरे साथ है उसका मतलब कि उनकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है और मुझे दे रहे हैं वो। तो इसी नशे में और इसी याद से उनके स्वमान को और वरदान को बाबा के यूज कर रही हूँ। और अभी तक एटलीस्ट 4 घंटा तो हो गया है, बट आई एम फीलिंग बेटर। और बाबा को याद करके उनको दिल में
थैंक्स भी बोल रही हूँ। तो ये तो अभी का मेरा आज रीसेंट का एक्सपीरियंस है। तो जैसे लगता है कि बाबा सुन ही रहा है मुझे, बस बोलता है कि बच्चे मुझे याद करो, बस मैं साथ हूँ तुम्हारे। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हुआ है आज का, और ऐसा सभी भाई बहनों को भी होता रहे और होता ही होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो ये एक्सेप्टेंस है ना, फर्स्ट हमें समझना है कुछ भी हो मैं हूँ जिम्मेवार, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरे में फीलिंग आई, ये दुख हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बाबा बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे में पाप है, पाप का अंश है, इसलिए मुझे दुख हो रहे है ना, अपवित्रता है। इसको फर्स्ट हमें एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करके उसको कुछ विधि से उसको निकालनी है ना, क्योंकि दूसरों को दोषी नहीं बनाना है, मेरा ही, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इससे ही मन हल्का हो जाते है और सदा संतुष्ट भी रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और स्वयं संतुष्ट होने के लिए अपने आप से बात करनी है। इवन ब्रह्मा बाबा का भी एक विशेष कैरेक्टर था, वो सदा अंतर्मुखी होके अपने आप से बात करते थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तभी हमें समझ सकते हैं, अपना फीलिंग्स को समझ सकते हैं, हमारे भावना भाव को, और हमारा ही कमजोरी सब समझ सकते हैं। अपने आप को कंसोल करना है ना, इससे भी हम अपने आप को प्यार करनी है, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। और सिस्टर जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, तो जब मैं ये चीज बहुत, मुझे ये भी आपका जो व्यूज है आपके अच्छे लगे कि जैसे अब मैं ये अथॉरिटी स्वयं पर लेती हूँ, ना कि दूसरे को मैं टारगेट करती हूँ, उसकी वजह से वही मेरी प्रॉब्लम का जो उसको करती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ किसी को, तो क्या होता है कि मैं अपनी जो पावर है उसको सॉर्ट आउट, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जो पावर दूसरे के हाथ में दे देती हूँ। तो इसका मतलब अगर वो सामने वाला रिस्पॉन्सिबल, तो वो ही सॉल्यूशन निकाले ना मेरी प्रॉब्लम का, तब तक तो मैं डिस्टर्ब रहूंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया है। तो इसलिए जब मैं ये जिम्मेवारी स्वयं पर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मुझे स्वयं को ही तो निकालना है ना। तो इस प्रकार से मैं एक पावरफुल होकर वो अथॉरिटी अपने पर लेकर उस चीज को बहुत इजीली उससे जो है बाहर निकल सकती हूँ। तो ये चीज बहुत मुझे अच्छा लगा अभी आपका ये जो व्यूज आपने जो शेयर किए। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, कुछ भी हो जाए वाह वाह कहना, क्योंकि जब हम वाह वाह का गीत गाते हैं ना, वो कर्म बंधन को कर्म संबंध में लाती है। ये भी एक विधि है। ऐसे छोटी छोटी जो विधि है ना, उसको हम प्रैक्टिस में लाते रहना है, तब इजी हो जाते हैं हमारा जर्नी। ओम शांति दीदी, मैं लास्ट पॉइंट शेयर करूं। जैसे बाबा ने यहाँ लास्ट में कहा ना कि कुछ भी बोलना हो बोलो, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो ड्रामा ही है। तो जब भगवान भी बोलता है ड्रामा है, तो हमें भी बस उसमें ही ड्रामा समझकर सब बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। तो अल्टीमेटली हमें बिंदु रूप में ही स्थित होना है। ड्रामा कहकर ये पक्का पाठ याद रहे। जैसे हम आत्मा का पाठ पक्का करते हैं ना, वैसे हमें परमात्मा और ड्रामा का पाठ भी पक्का करना है। तो ये जो 3 बिंदु है ना, बाबा इसीलिए पक्का कराते हैं कि क्योंकि हमेशा हर सेकंड हर श्वास हमें जैसे आत्मा और परमात्मा की याद रखनी है, तो वैसे ड्रामा की भी याद रखनी है। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम इजी होता जाएगा। ड्रामा में कुछ भी होता रहे, हम अपने साथ बाबा को रख के हम चले अपनी मस्ती में, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो जाए चाहे बस्ती में। तो वो जो गाना है ना बहुत ही सुंदर है। तो हम अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बाबा से कंबाइन रहकर ड्रामा कर फिर हम पूरा आगे बढ़ सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क तरफ जाएंगे। कल अमृत वेला हम बाबा से संतुष्ट मणि भाव का वरदान लेंगे, और पूरा दिन हम दिल का गीत गाते रहेंगे, पाना तासो पालिया। ओम शांति।
अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, संतुष्ट मणि हूं। मैं स्वयं से स्वयं संतुष्ट हूं। बाप से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट हूं। मैं ये दिल का गीत गा रही हूं। पाना था सो पा लिया। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। मैं इसी प्राप्तियों की नशे में उपस्थित हो गई। वारे में संतुष्ट मणि। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। मेरे मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है। पाँव में कदम में पदम दिखाई दे रहा है। बाबा भी मुझ संतुष्ट मणि का चमक देके दिल का गीत गा रहे हैं। वाह मेरे संतुष्ट आत्मा वाह। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट।